यार मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि TRE4 में नीतीश सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से 1,20,000 सीटों की बात लगातार 2-3 मंथ से की जा रही थी। फिर अचानक कहीं ना कहीं 5-7 दिन 10 दिन पहले TRE4 में मात्र 27,810 सीटों की नोटिफिकेशन को लेकर बात हो रही है। इसके लेकर तमाम छात्र कहीं ना कहीं पिछले बार भी आंदोलन किए थे। TRE4 में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर 1,20,000 सीटों की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। कल भी आंदोलन है, आपको पता होना चाहिए। TRE4 में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर तमाम छात्र कल रोड पे उतरेंगे। हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट है। हम बात करेंगे किस प्रकार से कल का रणनीति होगा, किस तरह से छात्र की मांग रहेगी ताकि TRE4 में 1,20,000 सीटों की मांग पूरी हो। पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 9 सितंबर को भी आंदोलन हुआ था। उससे पहले 4 अगस्त को हम अपने नेतृत्व में आंदोलन किए थे कि वैकेंसी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और वैकेंसी जो है 1 लाख से अधिक पदों पर दिया जाए। 9 सितंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया कि जो है वैकेंसी को बढ़ा करके 28,000 से 1,20,000 किया। उस दिन मेरा जो है गिरफ्तारी भी हुआ था। उस दिन 8 लोगों को डिटेन किया गया था डाक बांग्ला चौराहे के पास से। उस दिन मुझे भी डिटेन किया गया था। जब सब लोगों को छोड़ दिया गया उसके बाद मुझे 2 घंटे के बाद छोड़ा गया था। 15 तारीख को भी मेरे गिरफ्तारी हुए थे। बिहार दरोगा बहाली को लेकर के मांग को लेकर के उतरे थे। आपने खुद कवर किया था कि किस तरीके से शासन प्रशासन के लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी किया था। कल यानी कि 19 सितंबर को TRE4 वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के आंदोलन होने जा रहा है। मेरा पूरा समर्थन है। मैं बिहार के तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि कल के आंदोलन में जो है आप लोग ट्रेनों में भर भर के आइए, बसों में भर भर के आइए, क्योंकि ये बहाली जो है आपका अंतिम बहाली है। अगर भले ही सत्ता में बैठे लोग बोल रहे हैं कि TRE5 का वैकेंसी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रीज़न क्या है बताते हैं। शिक्षक और इसका स्टूडेंट का रेशियो जो है लगभग बराबर होने वाला है। जब बराबर होगा तो वैकेंसी कहाँ से निकाला जाएगा। तो ये पूरी तरीके से सत्ता में बैठे लोग जो है आप लोग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मैं STT के अभ्यर्थियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है कल के आंदोलन में शामिल होइए, क्योंकि आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैं खुद 4-5 आंदोलन को सफल बनाया हूँ। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग कल के आंदोलन में भागीदारी दीजिए। हाँ, दूसरी बात कि आंदोलन जो होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आंदोलन में कहीं पर भी आप तोड़ फोड़ नहीं मचाइए। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को आप रखिए, दिखाइए कि हम लोग जो है कोई भी आंदोलन करते हैं, शिक्षक बनने जा रहा है। शिक्षकों का काम होता है समाज को जागरूक करना। तो पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। किसी के बहकावे में नहीं आइए कि कोई बोले कि ये काम करो वो काम करो, तो आपको बहकावे में नहीं आना है। और ख़ास करके मैं शिक्षकों से अपील करना चाहूँ, कम से कम आप एक वीडियो जारी कीजिए आंदोलन के लिए। कोई भी आंदोलन होता है तो कम से कम आप 1-2 मिनट का वीडियो जो है जारी कीजिए। और शिक्षक को आंदोलन में तो आना ही नहीं चाहिए। अगर शिक्षकों को समर्थन देना है तो जहाँ से आंदोलन शुरू होता है, जैसे कोई भी आंदोलन होता है तो हम लोग पटना कॉलेज से जो है आंदोलन का शुरुआत करते हैं। तो पटना कॉलेज में आप आइए, 5 मिनट 10 मिनट जो है छात्रों के बीच संबोधित कीजिए। अगर वहाँ से भी आपको तसल्ली नहीं मिलता है तो आप भीखना पहाड़ी तक आइए, उसके बाद लौट जाइए। क्योंकि शिक्षकों लोगों का जब भी आंदोलन में शामिल होते हैं, एंट्री होता है, तो उसको जो है पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है। 15 सितंबर को बिहार दरोगा बहाली की मांग को लेकर के हुआ था, तो हम लोग आह्वान किए। तो उनमें उस आंदोलन में शिक्षकों लोगों का मैंने सीधा मनाही किया था। मैंने बोला था कि अगर आप रियली में छात्रों का हितैषी है तो पटना कॉलेज में संबोधित कीजिए, आप भीखना पहाड़ी तक साथ दीजिए, बाकी जो है रिटर्न हो जाइए। देखिए रिटर्न नहीं हुए शिक्षक लोग तो किस तरीके से जो है बयानबाजी छिड़ गया एक दूसरे पर केस हुआ है। 9 शिक्षकों समेत तमाम लोगों पे भी केस हुआ है। हाँ, केस तो FIR तो ये तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके के हथकंडा अपनाते। मेरे ऊपर भी 3 FIR है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो मांग है जेन्युइन मांग है। छात्र ये नहीं मांग कर रहे हैं कि आप हमको सांसद बना दीजिए, विधायक बना दीजिए। छात्र यही मांग कर रहे हैं ना कि आपने जो वादा किया है, नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को ट्वीट किया था कि TRE4 में वैकेंसी जो है लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी। बाद में वैकेंसी को 50% घटाकर 50,000 कर दिया जाता है। फिर 2 सितंबर को घोषणा किया जाता है
कि टीआरई 4 में जो वैकेंसी है लगभग 28,000 पदों पर दी जाएगी। तो ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर स्टेट के अभ्यर्थी टीआरई में 4 में शामिल होने जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ वैकेंसी को जो है घटा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्या कुछ उम्मीद है? लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बहुत जल्द कहीं ना कहीं आचार संहिता भी लगने वाला है। 1,20,000 सीटों की मांग को लेकर पूरी तरह से छात्र टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं छात्रों की संख्या भी अब बढ़ जाएगी टीआरई 4 में। स्टेट का भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेट दे दिए गए, अब स्टेट के भी अभ्यर्थी आ जाएंगे, फिर भी सीट बहुत कम दिया गया। आप लास्ट उम्मीद बताइए कि क्या कुछ उम्मीद 1,20,000 सीट पे आएगी? बिल्कुल होना चाहिए सर। देखिए, हम लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। देना ना देना सत्ता में बैठे लोगों का काम है, शिक्षा मंत्री का काम है। हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग एक दबाव समूह का काम करते हैं। छात्र नेता का काम होता है सरकार पर प्रेशर डालना, उसका कई बार असर भी होता है, कई बार असर नहीं भी होता है। तो ये तो सरकार नाकामी को छुपाने के लिए जो है इस तरीके का हथकंडे अपनाते, लाठीचार्ज कर देते हैं, वाटर कैनन बेरहमी से पीटा जाता। अगर कल के आंदोलन में बिहार के छात्रों को हित में सर अगर फैसला नहीं लिया जाएगा, तो अभी तो हम अपनी परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद आपका भी परीक्षा आने वाला है। आप भी संभल जाइए, न तो फिर पूरे बिहार में हम लोग डंडा मारो अभियान चलेंगे। बिहार के हर एक जिला में जो है हम लोग धारा 144 लगाएंगे। जब हम सड़क पर उतरते हैं तो क्या बोलते हैं इन लोग कि धारा 144 लगा है, वही जब नेताओं का रैली रहता है तो धारा 144 हट जाता है। एक देश दो कानून कैसे हो सकता है? तो हमारी मांग है कि वैकेंसी को बढ़ा करके 28,000 से 1,20,000 किया जाए, नहीं तो जो है हम लोग वोट के बदौलत सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। जी जी, देख सकते हैं हमारे साथ विकेश भट्ट जुड़े हुए थे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तमाम छात्र जितने भी देख रहे हैं, 1,20,000 सीटों के लेकर तमाम छात्र परेशान हैं। कल 19 तारीख को पटना कॉलेज पटना से आंदोलन का आगाज़ होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।